औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन फ़ीहि आयातुन बय्यिनातुन मक़ामु इब्राहीम व मन दख़लहु कान आमिना वलिल्लाहि अलन्नासि हज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला व मन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन क़ुल या अहलल किताब लिम तकफ़ुरून बिआयातिल्लाहि वल्लाहु शहीदुन अला मा तअमलून क़ुल या अहलल किताब लिम तसुद्दून अन सबीलिल्लाहि मन आमन तबग़ूनहा इवजन व अंतुम शुहदा वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीअू फ़रीक़म मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब यरुद्दूकुम बअद ईमानिकुम काफ़िरीन व कैफ़ तकफ़ुरून व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाहि व फ़ीकुम रसूलुहु व मन यअतसिम बिल्लाहि फ़क़द हुदिया इला सिरातिम मुस्तक़ीम। बेशक पहला घर जो लोगों की इबादत के लिए बनाया गया है वही है जो मक्का में है, वो बाबरकत भी है और तमाम आलम के लिए हिदायत का ज़रिया भी है। उसमें खुली हुई निशानियां हैं, मकाम इब्राहीम है, जो भी उसमें आ जाए वो अमन याफ्ता है। जो लोग उस घर तक जाने की इस्तिताअत रखते हों उन पर इसका हज फ़र्ज़ है, और जो इनकार करे तो यकीनन अल्लाह पूरी दुनिया से बेनियाज है। आप कह दीजिए, ए अहले किताब, तुम क्यों अल्लाह के अहकाम का इनकार करते हो और तुम जो कुछ कर रहे हो अल्लाह उस पर गवाह है। आप कह दीजिए, ए अहले किताब, जो लोग ईमान ला चुके तुम उनको अल्लाह के रास्ते से क्यों रोकते हो? इसलिए कि तुम उसमें कजी तलाशते हो, हालांकि तुम खुद वाकिफ़ हो और अल्लाह तुम्हारे इन कामों से बेखबर नहीं है। ए ईमान वालों, अगर तुम अहले किताब के गिरोह की बातें मानने लगो तो वो तो तुमको ईमान से सरफराज होने के बाद कुफ्र की तरफ लौटा देंगे, और तुम कुफ्र कैसे इख्तियार कर सकते हो हालांकि तुम पर अल्लाह की आयतें तिलावत की जाती हैं और तुम्हारे दरमियान उसका रसूल मौजूद है। और जो शख्स अल्लाह के दीन को मजबूती से थाम ले यकीनन उसे सीधे रास्ते की हिदायत आता फरमाई गई है। नाज़रीन, इस आयत से यह बात मालूम हो गई कि सबसे पहली और पुरानी अगर कोई इबादत गाह है तो वो काबतुल्लाह है जो मक्का में वाक़े है। लिहाजा मुस्तशरिकीन और यहूद व नसारा का ये कहना कि मक्का ये कदीम नहीं है बल्कि जदीद है, ये सरासर गलत है। इसलिए कि कुरान की इस आयत से मालूम होता है कि मक्का बहुत पुराना है, जहां अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए सबसे पहली इबादत गाह यानी काबतुल्लाह को बनाया था। अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस घर के अंदर हमने बेशुमार निशानियां रखी है। अल्लाह का जो घर है वो सरापा अल्लाह की कुदरत की निशानी है। इस घर में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो हजर अस्वद हो या आब ज़मज़म हो, मकाम इब्राहीम हो, ये तमाम की तमाम ये अल्लाह की निशानियां हैं। अल्लाह का घर जो चौकोर है, जो मामूली पत्थर से बना हुआ है, न कोई नक्शो निगार है, न ज़ाहिरी कोई खूबसूरती है, उसके बावजूद अल्लाह ताला ने इस अपने घर को पूरी दुनिया के लिए मरकज़ बना दिया है। मालूम ये हुआ कि अल्लाह का पूरा घर ये सरापा ये कुदरत की निशानी है। वमन दखलहु काना आमिना, अल्लाह ताला ने एक निशानी का और तज़किरा फरमाया है कि इस घर की खुसूसियत ये है कि जो शख्स इस घर में आ जाता है वो मामून हो जाता है, चाहे वो कितना बड़ा कातिल क्यों ना हो। हत्ता कि अगर किसी इंसान की नज़र अगर हरम मोहतरम में अपने वालिद के कातिल पर भी पड़ जाती थी तो वो अपनी नज़रें छुपा लेता था, निगाहें झुका लेता था, कुछ नहीं कहता था, इसलिए कि ये अमन की जगह है। आगे अल्लाह ताला ने हज का तज़किरा फरमाया है जो इस्लाम के 5 अरकान में एक रुकन है और पूरी उम्मत का हज की फ़र्जियत पर इजमा है। हज की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी पर हज फ़र्ज़ है और हज किए बग़ैर वो इंतकाल हो जाए तो वो चाहे यहूदी मरे या नसरानी मरे, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसका ख़ात्मा ईमान पर हो। हज उन लोगों के ऊपर फ़र्ज़ है जो मक्का जाए, वहाँ से घर आए,
इतनी वो ताकत रखता हो, सफ़र का खर्च रखता हो, और इतने दिनों के दरमियान में जो उसकी परवरिश में लोग हैं, उसकी परवरिश की किफ़ालत की सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अगर वो इतनी ताकत रखता है तब उसके ऊपर हज फ़र्ज़ है, वरना हज फ़र्ज़ नहीं है। आगे अल्लाह ताला ने यहूद व नसारा से बयान फरमाया कि ए यहूद व नसारा, एक तो तुम ईमान नहीं लाते, लेकिन जो बेचारे ईमान लाते हैं तुम उन ईमान वालों के दिलों में शकूक और शुबहात को डाल देते हो ताकि वह ईमान से मुतनफ़िर हो जाए, ईमान से फिर जाए। ये तुम्हारी हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं है, ये गलत है। क़ुल या अहलल किताब लिम तसुद्दून अन सबीलिल्लाह, अल्लाह फरमाते हैं कि जो खुला हुआ इर्तिदाद है वो कुफ्र तो है ही, लेकिन अगर कोई शख्स अपने ईमान और इस्लाम और अकायद के मुतालिक अगर शक व शुबहात में पड़ जाए तो ये भी इर्तिदाद और कुफ्र में दाखिल है। और काफिरों वाला अमल करना भी एक अमली इर्तिदाद और कुफ्र है। चुनांचे यहूद व नसारा की शुरू से ये कोशिश रही है कि मुसलमानों को उनके ईमान से मुनहरिफ कर दे, फेर दे। अगर इतना न कर सके तो कम अज़ कम उनके आमाल, उनके अफ़कार, उनके अतवार हमारी तरह हो जाए। और आज यहूद व नसारा इसमें कामयाब है कि हमारे यकीनन दिल में ईमान है, लेकिन हमारे आमाल, अफ़कार, अतवार सारे के सारे यहूद व नसारा की तरह है। आगे अल्लाह फरमाते हैं वकैफ़ तकफ़ुरून व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाहि व फ़ीकुम रसूलुहु, कि सहाबा के ज़माने में हुजूर तो बज़ाते ख़ुद मौजूद थे, वफ़ात के बाद भी चूँकि हुजूर की तालीमात, हुजूर की सीरत बिल्कुल मौजूद है, लिहाजा जिस तरह हुजूर के रहते हुए ज़ाहिरी तौर पर किसी ईमान वाले से कुफ्र की तवक्को और उम्मीद नहीं की जा सकती थी, इसी तरह हुजूर की वफ़ात के बाद जब हुजूर की तालीमात, हुजूर की सीरत मौजूद है और साहिब ईमान से हुजूर की वफ़ात के बाद भी कुफ्र की तवक्को नहीं की जा सकती, जिस तरह हुजूर की हयात में तवक्को नहीं की जा सकती थी। अल्लाह ताला हम सबों को कुफ्र से हिफाजत फरमाए और ईमान पर कायम और दायम फरमाए। वमा अलैना इल्लल बला।